हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संत एवं संप्रदाय। उसमें हमने बात कर ली थी संत पीपा जी के बारे में, संत धन्ना के बारे में, मीराबाई के बारे में और संत दादू जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, एक और संप्रदाय के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। उस संप्रदाय का नाम है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय। और इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी महाराज भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु के अवतार थे और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या था भाई? गोरखनाथ। जाम्बोजी महाराज भगवान विष्णु के अवतार थे। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। हम बात करें, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है भाई। पर्यावरण वैज्ञानिक संत। विश्नोई संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो प्रकृति प्रेमी एवं पर्यावरण प्रेमी होते हैं। वहीं पर हम बात करें, जाम्बू जी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था लोहट जी। लोहट जी पंवार। और इनकी माता का नाम था हंसा देवी। माता का नाम क्या था भाई? माता का नाम था हंसा देवी। वहीं पर हम देखें, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक संत तो कहा जाता है। एक इनका नाम था धनराज और इन्हें गुंगा गहला भी कहा जाता है। धनराज या गुंगा गहला भी जाम्बू जी को कहा जाता है। देखिए, हम इस संप्रदाय के लोग होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। खेजड़ी के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। बात करें हम, जाम्बो जी के कहने पर, जाम्बो जी के कहने पर उस टाइम दिल्ली का सुल्तान था भाई सिकंदर लोदी। दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी थी। जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। हम आगे बात करें अगली स्लाइड में, जो यह संप्रदाय होता है विश्नोई संप्रदाय, इस संप्रदाय में जो मंदिर होता है दोस्तों, इस संप्रदाय में जो मंदिर होता है उसको साथरिया कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं भाई? साथरिया कहते हैं। अब हम बात करें, जाम्बू जी के मंदिर कहां कहां पर हैं। समराथल, और ये समराथल नोखा के अंतर्गत आता है। नोखा बीकानेर जिले में। यहां पर जाम्बू जी महाराज ने तपस्या की थी भाई। तो एक मंदिर तो यहां पर हो गया, समराथल नोखा बीकानेर। एक मंदिर इसका है रामड़ावास। रामड़ावास जोधपुर ग्रामीण में। रामड़ावास जोधपुर
ग्रामीण में। एक मंदिर पिपाड़ में भी है, और ये पिपाड़ भी जोधपुर ग्रामीण हिस्से में आता है। एक मंदिर इनका बना हुआ है लालासर में, और ये लालासर बीकानेर जिले में आता है। यहां इनकी खासियत क्या है, इस स्थान पर जाम्बू जी की मृत्यु हुई थी भाई, इस स्थान पर जाम्बू जी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु जरूर लालासर में हुई थी, लेकिन हम बात करें मृत्यु तो किस स्थान पर हुई थी भाई, लालासर में। लेकिन जाम्बू जी को जो समाधि दी गई थी, समाधि वो तालेबा में दी गई थी भाई, और तालेबे का वर्तमान नाम है मुक्ति धाम मुकाम, मुक्ति धाम मुकाम, और ये आता है बीकानेर में। यहीं पर इनको समाधि दी गई थी। बात करें विश्नोई संप्रदाय की, तो प्रधान पीठ भी किस स्थान पर है, मुक्ति धाम बीकानेर में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बनी हुई है। विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, मुक्ति धाम मुकाम बीकानेर में। यहीं पर इनका मेला लगता है भाई, यहीं पर इनका मेला लगता है। मेला कब लगता है, फाल्गुन अमावस्या व आश्विन अमावस्या को इनका मेला लगता है। किस स्थान पर भाई, मुक्ति धाम बीकानेर के अंतर्गत इनका मेला लगता है। हम देखें विश्नोई संप्रदाय के बारे में और बात करें, तो इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो नीले वस्त्र नहीं पहनते भाई, नीले वस्त्र नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते भाई, वो इस रंग को एंटी एनर्जी मानते हैं। बात करें इस संप्रदाय में, सॉरी इस संप्रदाय में 29 नियम होते हैं भाई, यह संप्रदाय अपने 29 नियमों पर चलता है, यानी इन्हें कह सकते हैं हम 20+9 नियम, यानी जो 20+9 नियम मानते हैं वो विश्नोई कहलाए। 20+9 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए, विश्नोई कहलाए। वहीं पर एक हम बात करें फलोदी के निकट, फलोदी के निकट जैतर सिंह ने, जैतर सिंह ने जाम्बा नामक तालाब बनवाया भाई, जाम्बा तालाब बनाया। अब हम बात करते हैं जाम्बू जी की रचनाओं के बारे में, जो इनकी रचनाएं थी कौन कौन सी हैं। नंबर 1 देखें तो जंब सागर, जंब सागर, जंब संहिता, जंब सागर, जंब संहिता, जंब शब्दावली, जंब शब्दावली, और चौथी है विश्नोई धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश। ये जाम्बू जी की रचनाएं हैं, जंब सागर, जंब संहिता, जंब शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश जाम्बू जी की रचनाएं हैं। एक बार हम दोबारा रिपीट कर देता हूं इनको। देखिए भाई, विश्नोई संप्रदाय, इसके संस्थापक थे जाम्बू जी महाराज, जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है, और ये अवतार थे भगवान विष्णु के, ये अवतार थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ है, और इनके पिता थे लोहट जी पंवार, और माता का नाम था हंसा देवी। इन्हें धनराज के नाम से जाना जाता था, या इनका एक निकनेम था गूंगा गहला। बात करें इस संप्रदाय में खेजड़ी के वृक्ष को पवित्र मानते हैं, और जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है,
बात करें जो विश्नोई संप्रदाय होता है उसमें मंदिर को साथरिया बोलते हैं। इनके एक मंदिर की बात करें तो समराथल नोखा बीकानेर में इन्होंने तपस्या की थी, वहीं पर इनका एक मंदिर बना हुआ है। वहीं पर रामड़ावास जोधपुर ग्रामीण में भी इनका मंदिर है, पिपाड़ जोधपुर ग्रामीण में भी इनका मंदिर है, और एक मंदिर लालासर बीकानेर में है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु जरूर लालासर बीकानेर में हुई थी, लेकिन इनको समाधि तालेबा के अंतर्गत दी गई थी। तालेबा का वर्तमान में नाम मुक्ति धाम मुकाम बीकानेर है, और वहीं पर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और यहीं पर इनका मेला भरता है। आगे हम बात करें, इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो नीले वस्त्र नहीं पहनते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। इस संप्रदाय में 29 नियमों को मानते हैं, यानी कि 20 प्लस जो 9 नियम माने गए, यानी 20 प्लस 9 नियम मानने वाले बिश्नोई कहलाए। फलोदी के निकट जैतर सिंह ने जाम्बा नामक तालाब बनवाया था, और ये है जाम्बो जी की रचनाएं। जाम्बो जी की रचनाएं में बात करें, जम सागर, जम संहिता, जम शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश, ये जाम्बो जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसी में हम एक दूसरे संत हैं या संप्रदाय है उसको पढ़ लेते हैं, और वो संप्रदाय कौन सा है दोस्तों? वो संप्रदाय है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय। देखिए, जसनाथी संप्रदाय में हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे भाई? जसनाथ जी महाराज इसके संस्थापक थे। जसनाथ जी, जसनाथ जी के बारे में हम बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था भाई? इनके पिता का नाम हमीर था, और इनकी माता का नाम था रूपा दे। पिता का नाम हमीर, इनकी माता का नाम रूपा दे। प्रश्न आता है, राजस्थान के सबसे कम आयु के संत, राजस्थान के सबसे कम आयु के संत, सबसे कम आयु के संत 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में ऊंटों को चराने के लिए, ऊंटों को चराने के लिए कहां पर चलेगा भाई? भागाथली जंगल। ऊंटों को चराने के लिए भागाथली जंगल चले गए। बागाथली जंगल में हम बात करें, वहीं पर एक टीले का नाम है गोरखमालिया। गोरखमालिया, गोरखमालिया नामक टीले पर इन्होंने तपस्या की, और तपस्या 12 वर्षों तक की, और 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली। 24 वर्ष की आयु में समाधि ले ली। किस स्थान पर? गोरखमालिया नामक टीले पर। समाधि कब ली भाई? आज समाधि इन्होंने समाधि ली आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन। आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इन्होंने गोरखमालिया नामक टीले पर समाधि ली थी। यहीं पर हम एक प्रश्न छूट गया, बात करें इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ, और जिस जगह इनका जन्म हुआ वहीं पर इस संप्रदाय की क्या बनी हुई है भाई? प्रधान पीठ बनी हुई है। जिस जगह इनका जन्म हुआ कतरियासर बीकानेर में, उसी स्थान पर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बनी हुई है। बात हम अगर करें इसमें देखें तो इस संप्रदाय में 36 नियमों को मानते हैं भाई। इस संप्रदाय में 36 नियमों को मानते हैं। दूसरी बात, इस संप्रदाय में मोर के पंख, मोर पंख और जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। यहीं पर हम देखें, मंदिर को क्या कहते हैं?
इस संप्रदाय में मंदिर को आसन कहते हैं भाई। विश्नोई में क्या कहते हैं? साथरिया। विश्नोई में क्या कहते हैं भाई? आथरिया। और इस संप्रदाय में मंदिर को क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। वहीं पर बात करें, जाम्बू जी के समकालीन थे, जाम्बू जी के समकालीन और सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी थी भाई, कतरियासर के आसपास 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को दी थी। किसने दी भाई? सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी महाराज को 500 बीघा जमीन दी थी। इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न फेमस आता है, इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं भाई। आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं और अग्नि नृत्य करते करते फतेह फतेह का जाप करते हैं, फतेह फतेह का जाप करते हैं। वहीं पर हम राजस्थानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो एक शब्द आता है फायरे फायरे, फायरे फायरे। और ये फायरे फायरे क्या है भाई? ये है बिलों का रणघोष, बिलों का रणघोष, ये भी थोड़ा याद रख लेना। और फतेह फतेह क्या है? जो जसनाथी संप्रदाय के लोग होते हैं वो अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का जाप करते हैं। वहीं पर इनका कतरियासर में जो प्रधान पीठ है वहीं पर वर्ष में 3 बार वैसे मेला लगता है। एक मेला तो आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है, एक मेला इसका माघ शुक्ल सप्तमी में, और एक चैत्र शुक्ल सप्तमी में। इनके 3 वर्ष में मेले लगते हैं। एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए, हमने जसनाथी संप्रदाय के बारे में पढ़ा। इसके संस्थापक थे जसनाथ जी महाराज, जिनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। इनके पिता हमीर, माता का नाम रूपा दे। प्रश्न आता है, राजस्थान के सबसे कम आयु के संत, यानी 12 वर्ष की आयु में इन्होंने तपस्या शुरू कर दी थी और ऊंटों को चराने के लिए कहाँ गए थे? भागाथली जंगल गए थे। वहीं गोरखमालिया नामक टिल्ले पर इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की, यानी 24 वर्ष की आयु में इन्होंने वहीं पर तपस्या ले ली। और उस दिन तिथि क्या थी? आश्विन शुक्ल सप्तमी। और कतरियासर बीकानेर में इस संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। बात करें इनमें सर्वाधिक मान्यता किस जाति की है भाई? जसनाथी जो संप्रदाय है इसमें जाट जाति के लोगों की सर्वाधिक मान्यता है, जाट जाति की अधिक मान्यता। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो किस क्षेत्र में अधिक हैं? बीकानेर में अधिक हैं भाई, बीकानेर में इस संप्रदाय के लोग अधिक हैं। देखें, इस संप्रदाय में 36 नियमों को मानते हैं, विश्नोई में 29 को मानते हैं। मोर के पंख और जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं, मंदिर को आसन कहते हैं। जाम्बू जी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन कतरियासर के आसपास दी थी। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और नृत्य करते समय फतेह फतेह का जाप करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो संत बच गए उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।